अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पकोड़ों की डिफरेंट रेसिपीज़। तो पकोड़े जो है वो सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन हर किसी को पसंद हैं, तो मैं यहाँ पे आपके साथ पकोड़ों की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हैं जी चिप्स पकोड़े, जिसके लिए आपने चिप्स की तरह के आलू काट लेने हैं। ना ज़्यादा मोटे काटिएगा, ना ही ज़्यादा बारीक हो, और उसमें जाएंगे ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स, ताकि आपके पकोड़े स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बन सके। तो इसलिए इसमें मैंने बेसन के साथ साथ मैदे का इस्तेमाल भी किया है, ताकि जो चिप्स है वो थोड़ी क्रिस्पी बने और सौगी ना हो। तो आपने ये तमाम तर मसाले जो हैं उसमें डाल लेने हैं। अगर आपको ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत पसंद नहीं है तो आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं। अंडे और दही से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत डिफरेंट आएगा और इसका फ्लेवर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने पानी का इस्तेमाल पहले नहीं करना है, आपने पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, और अगर पानी की ज़रूरत लगे तो हल्का सा छींटा दे के इसको मिक्स कर लेना है, वरना ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल उतनी देर में पहले से हीट अप कर लें ताकि जो मिक्सचर है वो अपना पानी ना छोड़े और सॉफ्ट ना हो जाए। तो फ़ौरन से आपने मिक्स करने के बाद इसको पका लेना है, और जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और पक जाए तो ये आपके पकोड़े तैयार हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं या वैसे खाएं, आपको पसंद आएंगे। दूसरे हैं जी कतले पकोड़े। ये इंतहाई सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें आपने आलूओं को जो है वो पतला पतला काट लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना कि ये क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी सी थिकनेस रखनी है। और मैं जो है वो वीडियो बनाना भूल गई कि मसाले मैंने क्या डाले हैं, तो इसलिए मिक्सचर आपको दिखा रही हूँ और साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स उसके बता रही हूँ। तो जब आप इनको नमक लगा लें आलूओं को, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, वरना वो पानी छोड़ जाएंगे। और ऑयल को ऑलरेडी प्री हीट कर लें, और जैसे ही आप सॉल्ट लगा लें इसको आलू को, तो साथ ही एक एक आलू डिप करके आप इसमें तलते चले जाएंगे। तो ज़्यादा देर के लिए आलू नमक लगा के नहीं छोड़ने, वरना वो पानी छोड़ जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इससे पकोड़ा जो है वो क्रिस्पी और ठहरा हुआ नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने एक एक डिप करके कर लेना है। और अगर आलूओं की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है तो आपने मिक्सचर में उतने ही आलू काट के डालने हैं जितने ज़रूरी हो, वरना फिर आलू जो है वो सोगी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पकाएं। ज़्यादा हीट नहीं रखनी है, मीडियम हीट पे हमेशा पकाए करें, ताकि सब्जियां जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। तो आप इसको अपनी फेवरेट चटनी के साथ खाएं। तीसरे नंबर पे हैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। इसमें आपने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लेनी है, और ये इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि इसमें जो है वो सब्ज़ी बारीक बारीक काट के डाली जाती है, और जब उनको तला जाता है तो वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसमें मैंने फेवरेट सब्जियां ले ली हैं। आपने क्या करना है, जो पालक आप लेंगे वो आप बाज़ार से तोल कर ले लें, और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके जो बाकी के पत्ते आप काटे उतना सा आपने ले लेना है, और फिर इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा पालक अच्छी तरह से धुली हुई होनी चाहिए, वरना उसमें जो मिट्टी है वो फिर पकोड़ों में आपको खाते हुए महसूस होगी। तो इसलिए पालक का अच्छी तरह से धो लेना है आपने, और ड्रेन भी अच्छी तरह कर लेनी है, ताकि ज़्यादा पानी की वजह से पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा पतले ना बने। तो आपने तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स जो हैं तब में मिक्स करने हैं जब पालक अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगी। तो पालक जब ड्रेन हो जाए तब आपने मिक्स करने हैं, और मिक्स करते साथ ही इसको हमने तलना शुरू कर देना है। अगर आप सब्जियों वाले पकोड़े मिक्स करके छोड़ देंगे तो वो नमक की वजह से पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, और इस तरह से वो बहुत ही पतला उनका बैटर हो जाएगा, जो कि फिर अच्छे पकोड़े नहीं बन सकेंगे। तो आपने लीमू जो है वो निचोड़ लेने हैं और उसके बीज निकाल लेने हैं, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। मैंने अभी तक इसमें कोई पानी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि पता चले मुझे कितने पानी की ज़रूरत है। तो बाद में आपने हल्के हल्के पानी के छींटे लगा के इसको आटे की तरह गूंद के मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसका मटेरियल हमने लिक्विड नहीं रखना है, तभी जो है वो पकोड़े अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। जितना बेसन आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया गया है ये उतना ही मैंने डाला है, लेकिन मैंने एकदम से सारा नहीं डाला, तो मैंने इसलिए इसको 2 पोर्शंस में करके डाला है। अब ये आपका बैटर तैयार है और ऑयल ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। आंच को आपने मीडियम रखना है ताकि पकोड़े ये ना हो बाहर से जल जाएं और जल्दी ब्राउन हो जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो आपने एक अच्छे तरीके से इनको पका लेना है।
तो आपने डालते ही पकोड़े चम्मच नहीं चलाना, वरना वो चम्मच के साथ चिपक जाएंगे। 2-3 मिनट जब ये ठहर जाएंगे तेल में तब इसको हिलाएं। तो ये देखिए बेहतरीन से क्रिस्पी से पकोड़े आपके लिए तैयार हैं। चौथे नंबर पे हैं आपके लिए ब्रेड पकोड़े। ये थोड़े डिफरेंट हैं, आप इसको किसी भी तरीके के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या टी में सर्व करें, कैसे भी करके, तो ये बहुत पसंद किए जाएंगे। पालक को धोने का तरीका उसी तरीके से है जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो पालक साफ करके जो पत्ते आपके पास बचेंगे ये वो है। ये वेट वो नहीं है कि जो साफ करके पालक मैंने सामने रखी है, तो इसका वेट वो है जो खरीद के लाए थे, और उसके बाद उसको साफ करने के बाद जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और ये तमाम तरीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। अनारदाना मैंने इसमें पीस के डाला है। अगर आपको साबुत अनारदाना पसंद है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो ये ज़रा दादड़ सा है, यानी मोटा मोटा सा है, तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं। अगर आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कहीं से मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो है वो थोड़ा मोटा कुटा हुआ है, लेकिन मैंने कूट के डाला है। तो ये तमाम तरीन इंग्रेडिएंट्स आएंगे। अगर आपको वो हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स यही रहेंगे। तो आप इनको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बैटर को बिल्कुल भी हमने लिक्विड नहीं रखना है, वरना वो ब्रेड के ऊपर नहीं लग सकेगा। तो इसलिए ख्याल रखना है कि आप उतना ही मटेरियल मिक्स करें जितना ब्रेड तलने में आसानी हो। तो अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आप बनाएं, उतना ही बनाएं जितना कि ये तलने में आसानी हो। तो आप अब इसको बगैर पानी के पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसकी थिकनेस को चेक करें। अगर आपको ये टू ड्राई लगे तो हल्का सा पानी का छींटा आपने देना है, वरना आप बगैर पानी के ही इसको मिक्स करते चले जाएं। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये इस तरह से थिक सा बैटर बनेगा। बैटर को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हल्के हल्के पानी की अगर छींटों की ज़रूरत पड़े, जैसे कि मुझे सेकंड टाइम में पड़ी है, तो मैंने इस्तेमाल किया है। अगर ना पड़ती तो मैं नहीं करती हूँ। ये इसकी थिकनेस चेक करें कि ये इस तरह से थिक होने चाहिए। अब आप ब्रेड ले लें। अगर आपको इसकी साइड जो है वो उतारनी है आप उतार सकते हैं, मैंने नहीं उतारी ताकि ये इसकी होल्डिंग अच्छी है। तो अच्छी तरीके से प्रेस करके ब्रेड के ऊपर आपने इस मटेरियल को लगाना है और अपसाइड डाउन इसके अंदर फेंक देना है। और आंच अगेन जो है वो आपने मीडियम रखनी है ताकि ब्रेड भी पक जाए और पकोड़े भी, सब्जियां जो उसमें डाली हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। तो इस तरह से पहले आपने बैटर वाली साइड को पकाना है और उसके बाद जो है वो ब्रेड की दूसरी साइड से आपने उसको क्रिस्पी करना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और आपने अच्छी तरह से इसको ड्रेन कर लेना है और फिर इसको अपनी पसंद की कटिंग दे दें और अपनी पसंद की केचप या हरी चटनी के साथ खाएं। अप टू यू। लास्ट पे मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ प्याज और आलू के पकोड़े। ये थोड़े फ्लफी से बनते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ये इतने क्रिस्पी नहीं होते, लेकिन इनका अपना एक टेस्ट होता है। तो आपने आलू और प्याज बारीक और लंबा नहीं काटना, बल्कि क्यूब्स की शक्ल में इसको लेना है। तो क्यूब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे आलू के नहीं काटने हैं, वरना फिर ये पकने में कच्चे रह जाएंगे। क्योंकि ये थोड़े फ्लफी होते हैं, इसमें सोडे का इस्तेमाल होता है, तो बेसन जो है वो जल्दी पक जाएगा, सब्जी रह जाएगी कच्ची। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा आलू नहीं काटना। प्याज तो नॉर्मली अगर मोटा भी हो तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें आपने तमाम तरीन इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है मिक्स, और अगेन पानी लगाए बगैर पहले आपने इसको गूंदना है और सोडा भी डाल लें। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो वो यूज़ कर लें और इस तरह से कि आप इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, वरना ये पानी छोड़ जाएंगे और बैटर मज़ीद पतला हो जाएगा। चूँकि इसमें ऑलरेडी सोडा डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली फूलेंगे, लेकिन अगर आप मिक्स करके छोड़ देंगे तो इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो अच्छी तरीके से बन नहीं पाएंगे। और अगेन आपने प्री हीट कर लेना है ऑलरेडी ऑयल को, और मीडियम आंच पे आपने इनको अच्छे तरीके से पका लेने हैं। और आंच अगर तेज़ रखेंगे तो बाहर से जल्दी पक जाएंगे। तो इस तरह से बेहतरीन आलू प्याज के पकोड़े तैयार हैं। आप अपनी फेवरेट चटनियों के साथ पकोड़ों को खाएं या केचप के साथ खाएं। अप टू यू। टेक केयर।